हम यदि सवेरे 9 बजे आपके घरे आकर दरवाजा खटखटा के कहें कि दूध मिलेगा 1 गिलास, मेहमान आए हैं, चाय बनानी है, आप दे देंगे ना? देंगे ना आप लोग दूध? कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन फिर दरवाजा खटखटाए, आज दूध है, चाय पत्ती खत्म, चाय पत्ती दे दीजिए कटोरी, दे देंगे? हाँ, अच्छा। तीसरे दिन चीनी मांगने चले आए तो भैया तो बोल रहे तीसरे दिन हाथ उठा दिए नहीं देंगे। 5 दिन दीजिएगा आप, 1 सप्ताह दीजिएगा, रोज रोज कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यदि मांगने आने लगे तो आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। बतिया समझ में आ रही है? जब आपसे नित्य कोई मांगे आपको अच्छा नहीं लगता, सोचिएगा जब जब भगवान के सामने जाते हैं मांगते रहते हैं हम लोग, क्या भगवान को अच्छा लगता होगा? है? इसलिए मांगना बंद करिए। और यदि मांगना ही है तो मेरा एक पद है, भगवान से क्या मांगना है? भगवान से न मांगिए, भगवान को मांगिए। बतिया समझ में आ रही है? राम को, राम से नहीं, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको, सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, साधक कहता है, कितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। हाँ, कितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो। जहां भी रहोगे खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।
जर्रे में है ये समाया। हाँ खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दुख में आवाज दे कर तो देखो, दुख में आवाज दे कर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दुख में आवाज दे कर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। मांग बंद हो जाए, ये प्रेम प्रियता की परिभाषा है। देखिए, हम जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं हैं। आप लोग हमको प्रेम करते हैं? आप लोग मुझे प्रेम करते हैं? 20 तारीख को हमको कथा करके रात में दीनदयाल उपाध्याय से ट्रेन पकड़नी है वापस जाने के लिए। गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, जो भाड़ा लगी हम दे दें। भाड़ा नहीं लेंगे, अरे तेल ओल तो लगबे करी। चलो गाड़ी की व्यवस्था हो गई, भाड़ो ना लगी, फाइनल। क्यों पूछ रहा हूं? आप हमको प्रेम करते हैं तो आप प्रयास करेंगे कि महाराज जी का कोई रुपया खर्च ना हो, हम अपने खर्चे से इनको दीनदयाल पहुंचा दें। ठीक? यदि आपके पास नहीं भी होगा तो आप हमको पता नहीं चलने देंगे, आप किसी से कर्जा लेकर के पहुंचाएंगे। करेंगे ना? आप जिसको प्रेम करते हैं, हम जिसको प्रेम करते हैं उसका खर्च नहीं होने देते, उस पर अर्पण करते हैं, उस पर तर्पण करते हैं और उस पर जीवन का समर्पण करते हैं। ये प्रेम की परिभाषा है। अब बताइए, भगवान से कैसन प्रेम है कि जब जा रहे हैं तो मांग रहे हैं? ये बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए यदि चाहते हैं कि इसी जन्म में भगवत अनुभूति प्राप्त हो जाए तो आज से भगवान से मांगना बंद करिए, बंद कर दीजिए। क्या करें महाराज? मांगे नहीं तो? किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहिए, अपने घर के ठाकुर द्वारी में जाकर अपने घर के भगवान पर देखिए। जिस मनुष्य को अपने ठाकुर द्वारी में भरोसा नहीं है उसको भगवान मंदिर में भी मिलने वाले नहीं है। जहां रहते हैं उस घर के भगवान में विश्वास रखने का स्वभाव बनाइए, अपने भगवान में है? यदि घर के ठाकुर जी में विश्वास हो गया ना तो मंदिर वाले सारे भगवान घरवे में प्रकट हो जाएंगे, अपने घर में है? इसलिए घर के ठाकुर द्वारी में जाकर रोज एक बात कहिए, क्या? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्यों? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है,
मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। प्रभु, जब से जन्म लिया हूं तब से आज तक तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद करिए। जब बार बार हम भगवान को धन्यवाद करेंगे ना, तो फिर भगवान भी सोचेंगे ये जितना धन्यवाद दे रहा है उतनी तो मैंने इस पर कृपा ही नहीं की है। नहीं होगी तो बरस जाएगी। मैं आपको बताऊं, श्री धाम वृंदावन में एक महापुरुष थे, पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी। आज भी उनका स्थान है। सरकार हमारे पूज्य भागवताचार्य संत चरण श्री धाम वृंदावन से ही आए हैं। सरकार आप जानते होंगे, पूज्य पंडित ज्ञा प्रसाद जी अद्भुत भगवान के भक्त हुए, विभूति हुए। आज भी उनका स्थान है। मैंने सुना है उनके विषय में महापुरुषों के मुख से कि वो भगवान की सेवा करते थे, ठाकुर जी से, अपने आश्रम के ठाकुर जी की सेवा करते थे और कभी कुछ कहते नहीं थे ठाकुर जी से, कभी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन ब्रह्म बेला में सेवा हेतु मंदिर में गए। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं, अभी बहुत दिन नहीं, मुश्किल से 50 वर्ष 60 वर्ष पहले की घटना सुना रहा हूं। अपने जब ठाकुर द्वारी में गए पंडित जी, तो क्या देखते हैं कि जो भगवान का मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति में भगवान का मुख पीछे घूम गया। मुख भगवान का पीछे घूम गया था। मूर्ति है वो। पंडित जी जब देखे तो पांव में लौट गए, भगवान के सामने लगे बिलाप करने, कहे प्रभु क्या मैं इतना बड़ा अधम हूं कि आप मेरा मुख भी नहीं देखना चाहते नाथ। तब भगवान के विग्रह से आवाज निकली, पंडित जी आप अधम नहीं है, मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्यों? आपने इतनी मेरी सेवा की और मैं आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, आपने कुछ कहा ही नहीं आज तक मुझसे। यह है सेवा। इसलिए भगवान की भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं जीवन में तो मांगना बंद करिए। क्यों? भगवान ने जो दिया है हमारे भीतर, सही कहिए तो उसी की भी पात्रता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने प्रदान कर दिया है। यही भगवान की विशेष कृपा है। केवट जी क्या बोले? कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो कल आपने सुना भगवान ने केवट भैया को अपनी भक्ति देकर के विदा कर दिया। राम जी आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में कल विश्राम हुआ। भरद्वाज जी से विदा लेकर भगवान चले। यमुना जी के किनारे से राम जी ने निषाद राजगुह को विदा किया है और अब भगवान चलते चलते बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। किनके आश्रम? जोर से कहिए। भरद्वाज ऋषि के सद्गुरुदेव भगवान है वाल्मीकि ऋषि। अब यहां पर एक एक भाव श्रवण करिए। राम जी जब भरद्वाज जी के पास आए तो राम जी को भरद्वाज जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर भिजवाया, अपने गुरु जी के आश्रम की ओर। लेकिन भरत जी जब अयोध्या से चलकर भरद्वाज जी के पास आए तो भरद्वाज जी ने भरत भैया को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर नहीं भेजा। कहां भेजा? सीधे चित्रकूट की ओर भेज दिया। भैया एक दिन मैं सोच रहा था इस प्रसंग पर कि राम जी को भरद्वाज जी ने वाल्मीकि ऋषि की ओर क्यों भेजा। तो जो भाव निकला मैं आपको सुनाऊं। वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज जी के सद्गुरुदेव भगवान हैं। ये प्रसंग कहता है कि घर में, जीवन में कोई विशेष पुरुष अवस्था आ जाए तो स्वयं उनका अभिवादन करके और अपने श्रेष्ठ के पास मिलवाना चाहिए, स्वयं उनसे नहीं उलझना चाहिए। कई लोग आपन जान पहचान बनावे के चक्कर में
गुरु जी सोए हैं तब तक आपन विजिटिंग कार्ड निकाल के दे दिया। चेला चेला ऑफ द गुरु जी। हम राम कथा करते हैं, हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर करिएगा, फ्री में बांट देंगे हम। गुरु जी सोए हैं तब तक आपन मार्केटिंग चालू है। ये जीवन नहीं है। कोई विशिष्ट व्यक्तित्व आवे तो अपने घर के श्रेष्ठ से उनका मिलन कराना चाहिए और उन दोनों का संवाद कराना चाहिए।